स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एमडीएल मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, 10वीं पास आउट और 8वीं पास आउट कैटेगरी में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप 10th पास आउट हैं या आप आईटीआई पास आउट हैं या आप सिर्फ 8th पास आउट हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इस अप्रेंटिसशिप का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, चूँकि ये अप्रेंटिसशिप सिर्फ बिल्डिंग की अप्रेंटिसशिप है, तो कभी भी जब मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जीआरएससी, इन सब में कई बार जब परमानेंट नौकरी आती है ट्रेड्समैन की, तो उसमें जो शिप बिल्डिंग में अप्रेंटिसशिप रहती है या शिप बिल्डिंग में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहता है, ऐसे छात्रों को वरीयता दी जाती है सिलेक्शन में। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद। तो क्या और फ़ायदा मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। आइए देखते हैं पूरी डिटेल। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें। अगर आप हमारे साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको सबसे पहले नंबर पे पिन कमेंट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, ये सब कुछ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे कैरियर सेक्शन में आप जैसे आएंगे आपको 10 जून की डेट में ये पोस्टिंग दिख जाएगी, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस बैच 2026। इस पर आप क्लिक करके ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। ये एक साथ 3 लैंग्वेज में यहाँ पे जारी किया गया है नोटिफिकेशन, मराठी में, हिंदी में एंड इंग्लिश में। एक ही पेज में आपको सबसे पहली लाइन मराठी की मिलेगी, पूरा पैराग्राफ, फिर आपको मिलेगा हिंदी, फिर आपको मिलेगा इंग्लिश। फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म यहाँ पे 11 जून से लेके 1 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म जैसे ही भरना स्टार्ट होगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ बात करें वैकेंसी की, तो सबसे पहले यहाँ अगर देखें वैकेंसी के बारे में, तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की वैकेंसी और यहाँ पे 3 ग्रुप आएगा। सबसे पहला जो ग्रुप है उसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे ग्रुप ए या 10वीं पास का ग्रुप। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं, आपने आईटीआई नहीं किया है, उस केस में आप ये 2 साल की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, जिसकी आपकी योग्यता आईटीआई की इक्विवेलेंट भी मानी जाएगी। इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 20 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 20 सीट है, फिटर में 20 सीट है, पाइप फिटर एंड प्लम्बर में 20 सीट है और स्ट्रक्चरल फिटर में 20 सीट है। ठीक, आपने अगर 10वीं पास की है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ग्रुप ए में। एज लिमिट 15 साल से लेकर 19 साल तक रखी गई है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ये कैलकुलेट होगी 1 अक्टूबर 2026 को, यानी 1 अक्टूबर 2026 को आप मिनिमम 15 मैक्सिमम 19 साल के हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको अलग से देखने को मिल जाएगा वैकेंसी का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका ग्रुप बी। अब जो ग्रुप बी की वैकेंसी है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है। अगर आपने फिटर स्ट्रक्चरल या आईटीआई फिटर ट्रेड में किया है तो आप यहाँ 50 सीटों के लिए एलिजिबल हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिक में आपने आईटीआई किया तो 20 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की 50 सीट, आईसीटीएसएम वाले छात्रों के लिए 20 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पे 30 सीट है, आरएसी में 30 वैकेंसी है, पेंटर जनरल की 25 सीट है, प्लम्बर में 30 सीट है और वेल्डर में यहाँ पे 40 वैकेंसी जारी की गई है और सीओपीए कोपा ट्रेड की भी यहाँ पे 30 सीट निकाली गई है। आईटीआई पास आउट छात्रों की अप्रेंटिसशिप 1 साल की होगी। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो है 16 साल से 21 साल। यहाँ भी आपको ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी। आगे वुड वर्क टेक्नीशियन या कारपेंटर की भी 30 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट है ग्रुप सी। ये सिर्फ 8वीं क्लास अगर आपने पास की हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक है रिगर, टोटल 20 वैकेंसी, और एक है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इसमें भी 20 वैकेंसी है। यहाँ जो रिगर की पोस्ट है उसकी 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी और जो वेल्डर वाली पोस्ट है उसकी 1 साल 3 महीने नहीं 15 महीने की अप्रेंटिसशिप होगी। 14 साल से लेके 18 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। इसमें भी आपको एज में छूट मिल जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अप्रेंटिसशिप आप आईटीआई पास आउट करके करेंगे, इसमें जब आप अप्रेंटिसशिप पास करेंगे तो आपके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की वैल्यू 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर मानी जाएगी, क्योंकि एमएसडीई ने कहा है 2022 में उसका लेटर है इस चीज़ का। लेकिन बाकी जो अप्रेंटिसशिप है 10th पास करके या 8th पास करके अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में आपकी वो एक्सपीरियंस के बराबर काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अप्रेंटिसशिप माना जाएगा, अगर वैकेंसी आती है जहाँ अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है वहाँ आप एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। अब बात करें एज रिलैक्सेशन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता भी हमने आपको बता दिया है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की अगर बात करें तो आपने यहाँ पे
10th पास किया हो, ठीक है। इन सब में जो 10th पास का है, आपने इसमें 10th पास किया हो, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और साइंस और मैथ आपका सब्जेक्ट ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन केस पासिंग क्राइटेरिया बेस्ट ऑफ 5 है, ठीक। जनरल साइंस मैथमेटिक्स आपका क्वालिफाइंग बोर्ड जो भी है उसमें सब्जेक्ट जो है आपका रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाइप फिटर या प्लम्बर की बात करें तो इसमें आपने सिर्फ 10th पास किया हो, यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं आएगा कि आपने साइंस या मैथ ली हो, ठीक है। इसमें आएगा स्ट्रक्चरल फिटर, फिटर इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्टमैन मैकेनिक में आएगा, पाइप फिटर में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पे ग्रुप बी की अगर बात करें तो इसमें जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में अगर आपने यहाँ पे ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। जैसे अब यहाँ पे बात करें, जो पहली वैकेंसी है जो कि यहाँ क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल फिटर या XITI फिटर ट्रेड है, ठीक। तो इसमें ट्रेड आप देख लीजिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, या यहाँ सीधे हम लोग चल लेते हैं नीचे इंग्लिश वाले सेक्शन में, आपको सेम चीज़ यहाँ देखने को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या मांगा गया है, आपने फिटर, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर, कोपा या कारपेंटर या वुडवर्क टेक्नीशियन RAC में अगर ITI किया है तो फॉर्म भर सकते हैं आप। मिनिमम 50% नंबर ज़रूर होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया। SC ST कैटेगरी में परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर फिटर स्ट्रक्चरल ट्रेड है तो आप फिटर ट्रेड से भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एक और अच्छा बेनिफिट यह है कि इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। बस ये कहा जा रहा है जिनका फाइनल एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा हो उनका रिजल्ट 1 अक्टूबर 2026 के पहले आ जाए। तो आप सब अभी जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, आप सब के रिजल्ट 1 अक्टूबर 2026 के पहले आ जाएंगे। तो इस केस में आप यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर तक से पहले आपका रिजल्ट अगस्त में ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उस टाइम पे आपको जो है अपना करेक्ट मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। रिगर एंड वेल्डर में आपने 8वीं पास की हो, 50% नंबर होने चाहिए। SC ST के केस में सिर्फ आप पास होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड बाकी चीज़ें। अब यहाँ बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस और फॉर्म भरने की। तो जो फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा ऑनलाइन मोड में। जिस भी कैटेगरी को आप हों उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उसकी आपको जो है बेनिफिट मिल जाएंगे उसके। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको कैरियर सेक्शन में ही ऑनलाइन भरना होगा। 100 रुपये फॉर्म भरने की फ़ीस है। SC ST एंड PWD कैटेगरी के केस में आपको कोई फ़ीस यहाँ पे जो है नहीं पे करनी है। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा और एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। तो एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ग्रुप A का क्या एग्ज़ाम होगा, ग्रुप B का क्या एग्ज़ाम होगा, ग्रुप C का क्या एग्ज़ाम होगा, तीनों का देखिए पैटर्न दिया हुआ है। 2 घंटे की ड्यूरेशन आपकी होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो जो ग्रुप A है 10th क्लास पास, उसमें आपका इंग्लिश एंड जी के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, मैथमेटिक्स के 25 रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। ITI पास के केस में आपका इंग्लिश एंड जी के 25, ट्रेड थ्योरी से 25, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से 25, ड्राइंग से 25, टोटल हो गए 100। 8th क्लास के केस में इंग्लिश एंड जी के 25, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के 25 रहेंगे, टोटल 100। कोपा ट्रेड में 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से रहेंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके से रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ड्राइंग नहीं होता है, तो इसलिए 75 क्वेश्चन आपके टोटल ट्रेड थ्योरी से ही पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर ये टोटल 5 रहेंगे। इनमें से आपको जो है चूज़ करना पड़ेगा। मुंबई, थाने, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद जिसे कहते हैं, नागपुर, लातूर, कोल्हापुर और नासिक, इन्हीं जगहों पे आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ठीक। सेकंड स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड अलॉटमेंट होगा। 10वीं और 8वीं के केस में आपको आपकी मेरिट के आधार पर ट्रेड दिया जाएगा, और जो ग्रुप B है ITI पास, उसमें आपका जो ट्रेड है वही ट्रेड रहेगा। थर्ड स्टेज है आपका मेडिकल फिटनेस आपका होगा। उसके बाद आप फाइनली यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो है आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जो कि 9,600 रुपये से लेके 10,560 रुपये तक रहेगा। 8वीं और 10वीं पास आउट में 5,500-600 रुपये कम रहेगा आप सबका जो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा वो, ठीक है। अब बाकी यहाँ इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 11 जून से लेके 1 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 10 जुलाई को टेंटेटिव डेट है, आपकी सूची आ जाएगी एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की। 15 जुलाई तक आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हॉल टिकट आपके 15 जुलाई को ही जारी कर दिए जाएंगे
और एग्ज़ाम आपका होगा 25 जुलाई 2026 को। संभावित तिथि है, चेंज भी हो सकती है। तो ये है MDL की अप्रेंटिसशिप का पूरा डिटेल। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, हमने बीच में बता दिया था आपको कि ITI करके अगर आप अप्रेंटिसशिप करें, 10वीं कर करें, 8वीं करके करें, अगर कल को शिप बिल्डिंग में कोई भी परमानेंट जॉब आती है या कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब भी आती है, तो उसमें जो यहाँ पे एक्स अप्रेंटिस होते हैं उन्हें मौका मिलता है। ये बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी ITI पास आउट छात्र अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं ITI के बाद, तो उनकी अप्रेंटिसशिप 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर होती है। तो कई सारी NPCIL हो गया, BEL हो गया, BEML हो गया, ठीक है, इन सब में वैकेंसीज आती हैं जिसमें 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। बाकी आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।